गाय के दूध की चोरी। झलकपुर गांव में सोमनाथ के पास एक बहुत ही प्यारी गाय है जिसका नाम मोहिनी है। सोमनाथ की पत्नी राधा और एक बेटा है जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसका बेटा बहुत ही अद्भुत और प्यारा है। इस गांव के सारे लोग ग्वाले थे, सभी के पास गायें थी और सभी दूध का व्यापार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दूध सोमनाथ की गाय ही देती थी। देखिए जी, हमारी मोहिनी ने आज कितना दूध दिया है। बड़ा ही गर्व महसूस होता है हमें मोहिनी पे। तुम सही कहती हो जी, तभी तो सारे गांव वाले जलते हैं हम पे और हमारी मोहिनी पर। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक बड़ा ही आलसी सांप रहता था जिसका नाम तोला था। उसके आलस से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ मैं लाती हूँ उसको एक ही निवाले में चबा लेते हो और डकार तक नहीं लेते। आखिर कब तक मैं ही तुम्हें पालती रहूंगी। उफ, तुम सुन भी रहे हो या फिर सो ही रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करना। अगर थोड़ा सा कुछ खिला देती हो तो बस पूरे दिन सुनाती रहती हो। ठीक है, अगर मैं सुनाती रहती हूँ तो ठीक है। आज से अपना खाना खुद लेकर आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। हाँ हाँ, जाओ। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता? सांप और उसकी पत्नी की खूब लड़ाई होती है, जिस वजह से सांप भी अकड़ में आके पत्नी सांप को रोकता नहीं, जाने देता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सांप को भूख लगने लगती है। अरे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या करूं, क्या खाऊं? कोई शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। मुझे पत्नी के ताने चुपचाप सुन लेने चाहिए थे। कितना कुछ लाके देती थी मुझे बैठे बिठाए। क्या जरूरत थी मुझे भी अकड़ दिखाने की? हाँ, और आज तो मुझे कुछ मीठा मीठा खाने का मन हो रहा है। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, जंगल से बाहर निकल के गांव की ओर जाता हूँ। शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। तोला रात को चलता चलता गांव की ओर आ जाता है। तभी उसे सोमनाथ की गाय गौशाला में बाहर बंधी हुई दिखती है। अरे वाह, गाय और उसका दूध। आज मेरा मीठा खाने का भी बहुत मन हो रहा है। अब गाय का मीठा मीठा दूध पीऊंगा। तोला चुपके से रात के अंधेरे में आके मोहिनी का दूध पीने लगता है। ये देखकर मोहिनी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, सांप मेरा दूध पी रहा है। अगर मैं जरा सी भी हिली तो जान से जाऊंगी। हे गाय, चुपचाप दूध पिला। अगर हिलने की कोशिश की ना तो तुम्हें काट दूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि एक पल नहीं लगेगा तुम्हें मरने में। मोहिनी डर के मारे थर थर कांपने लगती है और बस रोए जाती है। आहा, गाय का मीठा मीठा दूध पी के बहुत मजा आ गया। सुन गाय, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम जानती हो ना क्या होगा। हाँ हाँ, समझ गई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पी के तोला वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह, लड्डू के बाबा, आप लड्डू के साथ खेलते ही रहेंगे। आज मोहिनी से दूध नहीं लेना। जब तक आप बछड़े को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी? और लड्डू को भी भूख लगी है। आपको भी तो दूध लेकर जाना है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही राधा और सोमनाथ मोहिनी से दूध लेने जाते हैं, वो देखते हैं मोहिनी दूध ही नहीं देती। हाय मोहिनी, क्या हुआ? तू दूध क्यों नहीं दे रही है आज? कहीं तेरे बछड़े ने तो नहीं पी लिया आज दूध? तुम देखती नहीं हो, बछड़ा बंधा है, वो कैसे दूध पी सकता है? हो सकता है आज उसका मन ना हो दूध देने का, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो।
सही कह रहे हो जी आप शायद। मोहिनी सब जानती थी, पर सांप की धमकी से वो कुछ कह नहीं पाई, बस डरी सहमी सी खड़ी थी। तोला रात को फिर से मोहिनी का मीठा दूध पीने आता है। ये सांप तो फिर से आ गया है। भगवान, क्या करूं मैं? दूध के लालच में ये तो रोज आता रहेगा। क्या करूं? ओ गाय, चुपचाप सीधी खड़ी रहे, मुझे दूध पीने दे। सांप चुपचाप मजे लेकर दूध भी पीता है। आह, मजा ही आ गया। शाबाश गाय, बस इसी तरह मुझे दूध पिलाती जा। तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और जिस दिन तूने मुंह खोला उस दिन मैं तुझे भी मार डालूंगा, और तेरे बछड़े को भी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अगली सुबह राधा और सोमनाथ मोहिनी का फिर से दूध निकालने आते हैं, और मोहिनी से दूध ही नहीं आता। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मोहिनी, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय मोहिनी, तुझे मेरे लड्डू का भी ध्यान नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा। लड्डू के बाबा भी शहर दूध लेकर नहीं जा पा रहे हैं, और ऊपर से तेरा भी तो बछड़ा भूखा है, वो भी दूध के लिए तरस रहा है। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही है? क्या बात है? तभी सोमनाथ की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे राधा, देखो तो, थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ मोहिनी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता। लेकिन मोहिनी चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सांप की धमकी याद थी, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या हुआ राधा, तुम सोई नहीं? नींद नहीं है क्या? किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या? हाँ जी, मोहिनी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो रहा, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हाँ, मोहिनी भी तो चुप है, डरी सहमी सी। हमें पता लगाना होगा बात क्या है। राधा और सोमनाथ रात को गौशाला के बाहर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी देर में तोला दूध पीने आता है। तोला को दूध पीते देख राधा और सोमनाथ हैरान हो गए। राधा बहुत घबरा जाती है और थर थर कांपने लगती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप हमारी मोहिनी का दूध पी रहा था, और हमें इस बारे में भनक तक नहीं थी। अब क्या होगा जी? कैसे हम अपनी मोहिनी को इस सांप से बचाएंगे? तोला मजे से दूध पी के निकल जाता है। फिर राधा और सोमनाथ मोहिनी के पास आते हैं और मोहिनी को प्यार देने लगते हैं। मोहिनी, तुम इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी और हमें पता भी ना चला। तुम घबराओ मत मोहिनी, हम सब ठीक कर देंगे। मोहिनी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। फिर राधा और सोमनाथ इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले उनका साथ देते हुए कहते हैं कि उन्हें सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सांप ने मोहिनी के दूध का स्वाद चख लिया है। अब वो उसको नहीं छोड़ेगा। जल्द से जल्द सपेरे को बुलाना पड़ेगा। फिर सोमनाथ सपेरे को बुला लेता है। सोमनाथ और सपेरे के साथ साथ सारे गांव वाले छुप के रात को सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप आता है, जाके सीधा मोहिनी का दूध पीने लगता है। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये बीन कौन बजा रहा है? सांप जंगल की ओर भागने लगता है, पर सपेरा भी बीन बजाता बजाता उसके पीछे चलता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज से मदहोश हो जाता है और सपेरा उसको हाथ में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। आज के बाद किसी भी गाय का दूध चोरी नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। फिर सपेरा सोमनाथ और गांव वालों से कहता है, बड़े दिनों से इस सांप की तलाश थी मुझे। यह बहुत ही आलसी सांप है। इसने दूसरे सांपों को भी तंग करके रखा है। अब ये किसी को तंग नहीं कर पाएगा और ना ही दूध चोरी कर पाएगा। सपेरा सांप को टोकरी में डाल के ले जाता है और फिर सोमनाथ, राधा और गांव वाले
खुश होकर सपेरे का धन्यवाद करते हैं। हाँ, मुझे अंडे देने हैं, पर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ मेरे अंडों तक कोई भी ना पहुँच पाए। मुझे अपने अंडों और होने वाले बच्चों की खूब सुरक्षा करनी होगी। कौवा अपने अंडों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढती है और उड़ते उड़ते बहुत दूर जंगल में एक जगह उसे एक सुरक्षित पेड़ दिखाई पड़ता है। आहा, कितनी अच्छी और शांत जगह मिली है, और ये पेड़ भी कितना सुंदर है। यहाँ मैं अच्छे से अंडे दे पाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौवा होशियार होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी थी। वो अकेले ही बिना किसी की मदद से घोंसला बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो किसी प्रकार का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए खुद ही तिनका तिनका घास और लकड़ियों के जोड़ से घोंसला तैयार करती है। आहा, मेरा घोंसला बनके तैयार हो गया। कौवे का सुंदर सा घोंसला बन के तैयार हो जाता है और फिर वो अंडे देती है। पर कोई था जिसको कौवे के अंडे की भनक लग गई थी। उसी पेड़ के साथ एक दूसरा पेड़ भी था, जिसके नीचे सांप का बड़ा सा बिल था। उस बिल में एक बहुत बड़ा और भयंकर सांप रहता था। ये ताजे अंडों की खुशबू कहाँ से आ रही है? कहाँ हैं अंडे? कहाँ हैं? अब तो सब्र ही नहीं हो रहा। ये अंडे की ताजी ताजी खुशबू मुझे पागल बना रही है। तभी सांप की नजर ऊपर दूसरे पेड़ पे पड़ जाती है। उस पेड़ पे कौवा उसे दिखती है। मेरे बगल में खाना और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। सांप कौवे के बाहर जाने का इंतजार करता है। वो सोचता है कि जब कौवा बाहर जाएगी तब वो उसके अंडे खाने जाएगा। जैसे ही कौवा दाना खाने बाहर गई, बाद में सांप अपने बिल से बाहर निकल के पेड़ पे चढ़ गया और घोंसले में जाके सारे अंडे खा गया। हा, बहुत मजा आया ताजा ताजा अंडे खा के। जब कौवा दाना खा के वापस अपने घर आती है और अपने अंडे नहीं पाती तो मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया? थोड़े दिनों में अंडों से मेरे बच्चे बाहर आ जाते। किसने खाए मेरे अंडे? फिर कुछ दिन बाद सांप को बहुत भूख लगी। हाँ, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पे जाके कौवे को खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ। जैसे ही सांप बिल के बाहर निकल के कौवे को खाने जाता है, फिर वो सोचने लगता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कौवे को खा लिया तो मेरी भूख बस एक बार ही मिटेगी, फिर दोबारा क्या खाऊंगा? ऐसे वो अंडे देती रहेगी और मैं अंडे खाता रहूंगा और रोज रोज मुझे ताजे ताजे अंडे खाने को मिलते रहेंगे ना। ऐसा करता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। जैसे ही कौवा अंडा देगी, झट से जाके खा लूंगा। फिर थोड़े दिन बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए और खुद दाना चुगने बाहर चली जाती है। सांप अपने बिल में सो रहा था, तभी उसे अंडों की ताजा गंध आने लगी। हाँ, अंडों की गंध, इसका मतलब कौवे ने अंडे दिए हैं। मुझे जाके अंडे खाने हैं। जैसे ही कौवा दाना चुगने बाहर जाती है कि सांप पीछे से जाके कौवे के सारे अंडे खा लेता है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही स्वादिष्ट अंडे थे। कौवा जब वापस शाम को अपने घोंसले में लौटती है और देखती है कि फिर से अंडे गायब हैं, तो फूट फूट के रोने लगती है। कौन है जो बार बार मेरे अंडे खा रहा है? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? अब मुझे पता लगाना ही होगा, ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन कौवे ने फिर से अंडे दिए और पता लगाने के लिए खुद छिपके देखने लगी कि आखिर कौन है जो उसके अंडे खा रहा है। अंडों की गंध सूंघते हुए सांप फिर से पेड़ पे चढ़ गया। फिर जैसे ही अंडे खाने लगा, कौवा बाहर निकली। अच्छा, तो ये तुम हो जो रोज रोज मेरे अंडा खा रहा है।
दुष्ट कहीं के। कौवा सांप से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। वो अपनी जी जान लगा देती है अंडे बचाने में, लेकिन सांप से हार जाती है और सांप एक बार फिर से सारे अंडे खा लेता है। कितने निर्दयी हो, कैसे मेरे अंडे खा गए। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। पिद्दी भर कौवा मुझसे मुकाबला करेगी? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो? कहाँ मैं इतना बलशाली और कहाँ तू कमजोर सी कौवा। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी तुझे खा जाता, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं तुझे खा गया तो जो रोज तेरे अंडे खाता हूँ वो कहाँ से खाऊंगा? चल, तेरी जान बख्श देता हूँ, पर कल मेरे लिए अच्छे अच्छे अंडे देना ताकि मैं मजे से खा सकूं। कौवा बहुत दुखी हो जाती है, रोती है और सोचती है, ऐसा क्या करूं जिससे सांप को सबक भी सिखा सकूं और अपने अंडों को भी बचा सकूं। फिर एक दिन की बात है, कौवा बहुत परेशान होती है और रोती है। तभी वहां से एक बुजुर्ग मैना निकलती है। बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। कौवा बुजुर्ग मैना को अपनी सारी परेशानी बताती है। मैना उसे बताती है कि वो उसे परेशानी से बाहर निकाल सकती है और सांप को भी सबक सिखा सकती है। मैना ने उसे समझाया कि आगे उसे क्या करना है। फिर अगले दिन कौवे ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे मैना ने समझाया था। कौवा पास के ही एक राजा के महल में जाती है, जहां तालाब में राजा की बेटी और उसकी सहेलियां नहा रही होती हैं। राजकुमारी ने अपने सारे वस्त्र और जेवर उतार के रखे होते हैं। कौवा उड़ती हुई आती है और राजकुमारी के जेवर छाट के कंगन निकाल के उड़ जाती है। अरे अरे, मेरे कंगन! सिपाहियों, पकड़ो उस कौवे को, वो मेरा कंगन ले जा रहा है, पकड़ो! सिपाही कौवे के पीछे पीछे भागते हैं। पकड़ो, पकड़ो इस कौवे को। हाँ, पकड़ो, पकड़ो इस चोर कौवे को जो हमारी राजकुमारी का कंगन चुरा के भागा है। कौवा भागते भागते सीधा उस बिल के पास आ जाती है जहां वो सांप छुप के बैठा था, और कौवा उस कंगन को बिल के अंदर डाल देती है और खुद जाकर अपने पेड़ पे बैठ जाती है। अरे, इस कौवे ने तो कंगन बिल के अंदर डाल दिया है, अब क्या करें? करना क्या है? राजकुमारी का कंगन वापस लेकर ही जाना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तोड़ दो इस बिल को और कंगन निकालो। तीनों सिपाही डंडों से बिल को तोड़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में बिल से सांप बाहर निकलता है। हाँ, इसमें तो सांप है। मारो, मारो इस सांप को, मारो, नहीं तो हम बिल से कंगन नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से सिपाही डंडों से पीट पीट कर सांप को मार डालते हैं और बिल को तोड़ के कंगन निकाल लेते हैं। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। कौवा बुजुर्ग मैना का धन्यवाद देती है। मौसी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? आपने मुझे समझाया कि हमेशा सूझबूझ से काम लेना। आपने ही मुझे हिम्मत दी, मुझ में ताकत लाई उस सांप से लड़ने की, वरना मैं तो हार मान बैठी थी। धन्यवाद मौसी आपका। कौवे ने फिर से अंडे दिए और कुछ ही दिनों में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।